वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम विजय गुड मैडम, मॉर्निंग सर। गुड प्रदीप, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, रितु, रोहित, पारुल, ऑल ऑफ यू आर गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। रितु गुड मैथमेटिक्स मॉर्निंग के सर। क्वेश्चन देंगे आज आपको, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पुट अप करना, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन देंगे। और रोहित पीआरटी ऑब्वियस है, हिंदी के ऑलरेडी बैठे हैं यहाँ विजय जी, और हमारे सामने बहुत से लोग हैं, ठीक है। सर आज मैं कुछ मैथ्स से क्या हाँ जी मैथ्स मैथ्स के की भी है आज मेंबर, आपको मिलवाएंगे हम। हाई कर लीजिए मैडम आप पहले, वो मैथ्स के लिए। पिक नहीं, हेलो पिक्चर नहीं आ रहा सर। हेलो टू एवरीवन। कोई दिक्कत पिक्चर नहीं आ रही है। पिक्चर आ रही है यार मेरी, ऐसा क्या बात है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। फिक्र क्यों करते हो, बहुत कुछ सीखना है अभी आज, ठीक है। वॉइस आ रही है सबको? यस यस सर। सर। तो चलिए हमारे गोपाल जी को सबसे पहले वेलकम कर दीजिए। गोपाल कैसे हो यार, अच्छे हो? ठीक है, थोड़े शर्मीले हैं यार ये, है ना, लाइब्रेरियन के लिए आई है ये, पर थोड़ा शर्माते हैं, तो इनको थोड़ा बोल्ड और बनाना है हमें भी, ओके। बाकी अच्छे बहुत है, दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को, और सभी मेंबर्स को वेलकम करता हूं मैं। पर एक न्यूज देना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि कल हमारे कैंडिडेट, सबसे आप लोगों के जो दिल का टुकड़ा जिसको कहते हैं, शुभा नील, जो हमेशा जिसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी है आपकी, उनका कल इंटरव्यू हुआ है। बहुत अच्छा इंटरव्यू, 25 मिनट्स उसका इंटरव्यू चला है। बाकी वहां पर वो बता रहा था सबका इंटरव्यू 5 मिनट 7 मिनट, तो इतना लेदी इंटरव्यू एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए, ओके। और बाकी वो कल कह रहा था, आज उसकी फ्लाइट थी तो वो कॉल नहीं कर पाया, इस समय नहीं आ पाया, अदरवाइज वो आ जाता। और कल वो पक्का आकर आने वाले टाइमिंग के अंदर आपको जरूर सब कुछ बताएगा कि उसके इंटरव्यू में उसको क्या क्या पूछा, ओके, किस तरीके से उसका इंटरव्यू चला, वो सब बताएगा। पारुल कैसी हो आप? आज नहीं रोहित, पता था किस टाइम कविता, था। प्लीज कम फ्रंट, फ्रंट रहिए प्लीज, गुड कैमरा आफ्टरनून। ऑन रखिए। हाँ जी अलका, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है आप? हेलो। चलिए वेलकम कीजिए हिंदी लेक्चरर को, हमारी शारदा को, बहुत क्वेश्चंस पुट अप करेगी आज मैडम, ओके। ओके मंजीत, यस, कौशिक, वाराणसी बॉय, बिहार बॉय, जैसलमेर, नेक्स्ट, यस, मैथमेटिशियन, हिंदी एक्सपर्ट जौनपुर, बिहार बॉय, लाइब्रेरियन पोस्ट, पीआरटी, ओके। चलिए मैडम मैथ्स का एक क्वेश्चन फटाफट फास्ट। मैम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रितु आप आंसर दीजिए। मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हेन वी टॉक अबाउट इन एक्स एंड वाई एक्सिस वी कैन कॉल इट ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? बेटू we can find the relative position of a point in by using the coordinate geometry. मैम डेली लाइफ के यूज बताइए, जैसे हम बच्चों को कैसे रिलेट करेंगे कि डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेली लाइफ में यूज, मैम सॉरी मुझे नहीं पता इस टाइम यस पे। मैम। मैम हम किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए इसका यूज करेंगे, जैसे इसका यूज करेंगे। हाँ पोजीशन बताने के लिए, या कोई चीज हवा में लटका सकते हैं, उसका पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए ऐसे हम रिलेट करके बता सकते हैं। ओके, ओके एक साइंस का क्वेश्चन पुट अप करें। मैं करता हूँ पारुल से। पारुल आप हमें ये बताइए दैट हाउ साइंस इज, व्हाई इट इज कॉल्ड दैट साइंस शुड बी अ बैड मास्टर और अ गुड सर्वेंट, ऐसा क्यों कहा जाता है कि साइंस को आप, हाँ, गुड मास्टर कभी मत बनाओ, और मतलब एक गुड सर्वेंट बना के रखो, ऐसा क्यों? अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट है आपका, और मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। कविता कैसी हैं आप? ऑडिबल हाँ यस, ऑडिबल ऑडिबल, पारुल बोलिए। सर। आई डोंट हैव द परफेक्ट आंसर बट मे नहीं बी नहीं, आप इसमें लाइक आई सोचिए ना, कैन जैसे गेस देखिए कि मोबाइल अगर है और जितने भी हैं, अगर हम इनको अपने ऊपर मास्टर बना यस लेंगे तो विल टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस, ओके। तो हम लोगों को इन्हें, एग्जैक्ट वी शुड यूज इट फिर हमारा एज इफ, क्रिएटिव खत्म हो हेलो जाएगा। सर। हेलो सर। लाइक वी मैं विल बी इसमें एक डिपेंडेंट पॉइंट ऐड हो करना जाएगी। चाहूंगी मैम, हम अपनी किसी भी मशीन्स को क्या अपना सर्वेंट बना के रखिए, हम उसका आदि खुद हावी ना ना हो, हो जाए, वो हमारे ऊपर ऊपर हावी हावी ना ना हो, हो। हाँ, हावी उस पे माइंड का जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो प्रॉपरली
नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं हो बिल्कुल पाएगा हमारा बिल्कुल माइंड। बिल्कुल। Yeah. यहाँ पर Or you मैं should be the one holding the control, बिल्कुल not बिल्कुल the राइट। device should control you. यस एक क्वेश्चन था नेहा मैम से। यस नेहा मैडम गेट रेडी। जी सर, जी मैम। मैम एक क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन वी फेस इन इंडिया एंड व्हाट आर देयर सॉल्यूशंस? Okay, ma'am, should I talk it in concern of today's present scenario? यस, प्रेजेंट सिनेरियो। Okay. See, the very first problem is again digitalization after the corona outbreak. So we can talk Yes. in this regard that digitalization has imposed our children towards more screen time, and they have become an such a people that उनको options बहुत मिलने लग गए हैं screen पर कि अगर उन्हें एक point पे नहीं समझ आ रहा है तो they switch on to other facts, वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो they have certain options and by this they have lost some kind of I would say respect, और पूरा उनको नहीं लगता है कि हमें एक टीचर से सब कुछ मिल सकता है। So that problem Okay. is one of the problems that people are facing in teaching learning process during these days in schools. Other than this, we can also focus on certain points such as education. Since universalization of education has although started, जैसे RTE Act तो start हो गया, 25 reservation of EWS category and category people in the schools have run, वहां पर schools में लोग admission लेना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। A recent issue I faced in this also, one of our knowns, they got admission under these reservation scheme in according to RTE, पर school ने उनका admission consider ही नहीं किया because that particular child was living away from that particular school and they could not pay the conveyance fee. तो उसके लिए the school would have been responsible, उनको भरना चाहिए था, but they did not, they were not interested to give admission to such children. रोहित पूजा विजय Like लक्ष्मी if ऑन योर कैमरा स्टार्ट। यस कंटिन्यू नेहा इफ यू यस एनी क्वेश्चन मैम मैडम। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से है। नेहा मैम से है मैम, Yeah. सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के बारे में बताओ कि हम बच्चों के अंदर कैसे सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल को डेवलप कर सकते हैं। Okay. Ma'am, when it comes to soft skills ना, तो every kind of skill comes under 21st century skills, आपने पढ़ा होगा। Actually, there are 12 abilities that have to be developed in today's age of internet, जिसको हम information age बोलते हैं। उसके अंदर 12 capabilities हैं जिनको हमें actually 21st century skills के अंदर हमारे बच्चों में develop करना जरूरी है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो actually these are categorized basically into learning abilities, that is learning skills, literacy skills, और एक और इसके अंदर आता है, I'll just recall the name and tell you, जैसे 4 C's होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आता है मैम इसके अंदर, इसमें कोलैबोरेशन आता है, इसमें क्रिएटिविटी आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आता है, एंड देयर इज लिटरेसी स्किल्स जिसके अंदर IMTs आते हैं मैम। IMTs मतलब इंफॉर्मेशन स्किल्स होनी चाहिए बच्चों में, मीडिया स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल्स होनी चाहिए। ऐसे ही फ्लिप्स करके एक शॉर्ट टर्म दी गई है, FLIPS। देयर आर स्किल्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, फिर देयर इज initiative taking, I से, P से it is productivity, and S से it is social skills. These are the all skills that should be developed in children, and इनको सब हम शायद soft skills में count कर सकते हैं। इसको थोड़ा And when सिंपल it कर देता comes हूं to, मैं। जी सर, सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स वो है जो विच वी आर स्टडिंग इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो हमारी जो बुकिश नॉलेज है, जो हम बुक्स वगैरह में क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या मैथमेटिकल कर रहे हैं, मगर जो सॉफ्ट स्किल्स है वो है आपके एटिकेट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्किल्स, जो Yeah, correct. हाउ यू आर बिहेविंग इन द सोसाइटी, जो आपने बताया ना सोशल, तो जी सोसाइटी जी में जी, आपका एटिकेट्स, आपके सैक्रामेंट्स वर्ड आपने सुना होगा, इसे आप हिंदी में बोलते हो संस्कार। तो ये सब जी चीजें, जी जी, दो ऑल दीज आर सोशल स्किल्स। तो हम लोग अपनी आंसरिंग में कई बार बोलते भी है आई डेवलप सॉफ्ट स्किल्स आल्सो अदर देन हार्ड स्किल्स। तो आपने ये वर्ड सुना होगा कहीं ना जी कहीं। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम, मैं विजय लक्ष्मी मैम से पूछना चाहूंगी कि हमें बच्चों को रस पढ़ाना है, तो रस किस तरह से इजीली तरीके बच्चे को समझा सकते हैं?